चिमनी की कहानी दिद्दू की जुबानी। जहाँ एक तरफ शिमला और पटना के बीच में लोगों को कन्फ्यूजन पड़ी है कि मम्मी परेतिन का पोहा भी खा रही और मम्मी वहाँ दीदी के साथ बैठ के खटिया पलका पे सोलन शिमला वाले घर के प्लान भी बना रही है हैं। तो तुम लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। वैसे भी जिंदगानी में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। अगर इतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे तो फिर समस्या बढ़ है जानी है। तो ख़त्म करो ये सोलन शिमला पटना की कहानी। एक नई ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है जहाँ पे भाभी ने खोल दिया है काजी अपने मुंह का द्वार। क्यों, बहुत दिनों से उसने चुप्पी साधी थी, जिप लगाई थी और हाँ, सबकी गालियाँ खाने के बाद भी ना बस कुछ भी नहीं बोली थी, बस गाली खाती थी और अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेती थी। लोग कहते थे तू बहनों के पग चिन्हों पे चलेगी, उनकी जैसे बनेगी, हम तुझे सुनाएंगे, जम के सुनाएंगे, क्योंकि हम हैं सब्सक्राइबर, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, सब्र का बांध टूटा जब बग्गी की जिंदगानी में कहानी पलटी। जब उसको सही और मतलब सही टाइम ही था और सभी लोगों की ज़रूरत थी, खासकर ननद सास की, है ना। तो उन लोगों ने ऊपर जाके टंगना उचित समझा। तो आई थिंक ये वाला समय, लोग कहते हैं ना कि औरत कभी नहीं भूलती, और औरत अगर इसी चीज़ पर टिक गई है तो बहुत अच्छा, बग्गी, वेल डन। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी में हम लेकर आए हैं सबकी जुबानी, मतलब छोटी की, मोटी की मतलब बड़ी की और मम्मी जी की, बग्गा बग्गी की, और मामी जी तुझसे कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो, का ज़रूरत तब पड़ा इनके सबके बीच में आने का है। लग रहा है तुम भी लाइमलाइट लेना चाहती थी, वरना लोग ऐसे रिश्तेदारों से कन्नी काटे हैं। लोग तो कम्युनिटी भी छाप दे हुए हैं कि ऐसे ऐसे नास पीटो से रिश्तेदारों से ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं। आपको याद है इंडियन यूट्यूबर गौतम, उसने साफ साफ शब्दों में लिख दिया था कि भैया ऐसे रिश्तेदारों से मैं इनका कोई कज़न ब्रदर नहीं हूँ और कभी भी मेरा नाम इनके नाम के साथ ना जोड़ा जाए। याद आया आपको? हाँ जी, याद आ गया होगा। तो तब से भाई वो सुकून से रह रहा है। हाँ, अंकुश से मिलना होता है तो मिलने चला जाता है ना। और इसी तरीके से वो सौरभ भी। तो ये तीन लोगों की तिकड़ी इन लोगों को वैसे भी नहीं भाती है, इसीलिए इन रिश्तेदारों को उन्होंने साइड कर दिया है। और बाकी के रिश्तेदार जैसे थोड़ा मोड़ा जिनसे बनती है, पी मामा की वाइफ और लाए लगाए के दो चार रिश्तेदार होंगे, तो बारी बारी से उनको पकड़ के लाएंगे और अपने घर में रखेंगे। भाई कबो नीचे वाले आओ भगत करेंगे तो ऊपर थोड़ा मोड़ा करके दिखाएंगे, मतलब पोहा। इधर आओ, 10 से कम ही मिनट में पोहा बन जाता है। बस जो टाइम लगता है वो मूंगफली को रोस्ट करने में। अगर मूंगफली पहले से रोस्ट करी रखी है, 5 मिनट के अंदर पोहा बना के तुमको खिला देंगे, ठीक है। तो ये जो पोहा वाला ड्रामा करीन था ना कि हमारे हाथन का जो पोहा खावे है वो दूसर का थारी भर लिया है। थारी में कितना पोहा रखा था तूने नासपीटी, इतना सा पोहा वही फैलाए दी थी कि पता नहीं कितना देर। तो मामी कह रही हैं अब दोबारा का भरेंगे जी, बचबा ही नहीं करेगा। कह रहा है नहीं मामी, अभी तो कढ़ैया भर के रखा है। हाँ बहन, ऐसे फिर से एक चमचा दे देती और फिर से फैला देती, तो कढ़ैया भर के तो होगा ना, 10-12 थाली खा लो मामी जी हैं। नासपीटी, मतलब इस नासपीटी के रंग देख के हमारी अर्चना मैम भी ना ठान लेन है कि आज के बाद इसके ऊपर हम दया और रहम नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले बुदुक बुदुक के आंसू में, मतलब इतना आंसू भर ली था ना आंखों में पूरे। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब दुखी है, हैं बेचारी अकेली है। क्योंकि चाहे जितना हम लोग कहें, हम तो हैं इंसान हैं, अभी राक्षसियाँ शक्तियों की मालिकिनें हैं, तो क्या करें, हम सारे इंसान हैं। भले इनकी बातों से इनके खिलाफ चीज़ें रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पर रोते हुए इनको भी नहीं देख सकते, लेकिन भूल जाते हैं कि ये अंदर से तो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो भाई साहब ही तो ऐसे करवे करेंगे। तो भाई इतनी सारी हरकतें करने के बाद उधर हाँ बड़ी का अलग चल रहा, उका मतलब रोज हर्टे हुआ करते, आज हर्ट हुआ, कल हुआ, इट्स हर्टिंग। लो भाई साहब, इका फिर से हर्टिंग हुआ है। और आप सब जानते हो कि टाइटल कैसे होते हैं। एक टाइटल बिल्कुल ऐसे होते हैं वाहियात, नॉनसेंस, जिसमें अंदर कुछ नहीं होता है, दाल चावल खाना, कुकर, बर्तन, पर्दा और काल्पनिक बातें खटिया बैठ के करा करती है। हैं, इनके लिए भी बना रही हूँ, मम्मी के लिए बना रही हूँ,
और अब तो खुले में बोल रही थी इनके लिए, क्योंकि दिखाई थी ना कि जिस दिन उसको मिनी हार्ट अटैक है, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड ना, वैसे मिनी हार्ट अटैक इसको हो गया था। तो नोना जिज्जा फट से टिकट कटाए के पटना पहुँचे, पटना से हिमाचल पहुँचे। हमें पता है आपको लग रहा होगा कहानी बकवास है। देखो उधर से वापसी करनी थी तो नोना जिज्जा की एंट्री करवानी ज़रूरी थी, वरना ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट छोड़ के, चूँकि वो बंद हो गया था अपने देश में जो हालात थे, तो वो छोड़ के कहाँ जाती, वो छोड़ के जाती, मतलब भाई साहब का ही बताएं कैसे जाती, कहाँ जाती, मैं आपको बताती हूँ। वो छोड़ के ये दिल्ली अकेले जाती, तब लोग सवाल पूछते कि दिल्ली अकेले कैसे गई, ये तो दिल्ली एयरपोर्ट कभी गई नहीं है, इसके ऐसे हाथ पैर फूल जाती है ना। तो इसलिए नोना जिज्जा की एंट्री कराना ज़रूरी थी। हालांकि नोना जिज्जा हरदम साथ ही में थे, वो कोई अलग वलग नहीं थे और ना ही कहीं से आए के प्रकट हुए थे। नोना जिज्जा हरदम साथ में थे, यही अंतिम सत्य है, आप मानो या ना मानो। इसलिए इसने एंट्री करा दी कि चलो माइनर हार्ट अटैक का भी बोल देंगे। और एक चीज़ और दोस्तों नोटिस करो, आज आपको हम याद दिलाते हैं, चाहे इसका माइनर हार्ट अटैक हो, चाहे छोटी की कमज़ोरियाँ हों, है ना, उसको भी हीमोग्लोबिन दुनिया का कमी हो गया था, और मम्मी जी की खून की उल्टियाँ, इन आसपीटियों का सारा बीमारी ठीक हो गया। अब बीमारी ठीक होने के बाद इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी, ना छोटी ने दी, ना बड़ी ने दी, ना मम्मी जी की उल्टियों का रीज़न क्या था। अब सोचो दोस्तों, जिसके ऊपर खून की उल्टियाँ हो रही हों, अच्छों की टेंशन भर जाएगा ना माइंड में, है ना, फट के दिमाग मतलब कहेगा यार कहाँ हुआ, ना बैठ के खाएगा ना पिएगा। तो भाई जब इनकी स्क्रिप्टेड बीमारियां थीं तो ये 2-4 दिन चलाए, 2-4 हफ्ता की, उधर से ज़्यादा गालियां पड़ रही थी। बग्गी के साथ जो हो गई थी चीज़ें, उनके रिगार्डिंग इन सबको गालियां ज़्यादा पड़ रही थी, खासकर मम्मी जी को, कि भाई ये बुढ़िया कैसी है, बहुरिया के साथ इतना बड़ी घटना हो गई और ये नासपीटी बुढ़िया यहाँ पर देखो क्या कर रही है, यहाँ पर बैठ के अपने नोना को एंटरटेनमेंट कर रही है, उसके लिए खाना बना रही है। तो भाई साहब लोगों ने जब गरियाना शुरू करा तो इन लोगों ने स्क्रिप्ट में मम्मी जी को खून की उल्टियाँ दिखा दी। कतई इन्होंने खून की उल्टियाँ हमें दिखाई नहीं, वरना अगर रियल में होता तो पता नहीं जाने कितने महीनों तक इस पर कहानी चलती। आज हमने एम्स में दिखाया, आज हमने यहाँ दिखाया, अब सबकी बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई, लेकिन कोई बताया नहीं, कोई अपडेट नहीं दिया। वैसे हम सारे इनके वर्चुअल फैमिली हैं। तो देखो अब इनको मिल गई है मामी वाला कंटेंट, और बड़ी तो भूल भी गई होगी, क्योंकि उसको सिर्फ वापसी करने के लिए नोना चाहिए था, तो वापसी तो उसकी हो ही गई है ना। और नोना तो था ही, लेकिन अब दिखाना था ना कि नोना आया, और थोड़ा नोना की छवि भी सही करनी थी। लोग कह रहे थे कैसा प्यार है यार, हस्बैंड वाइफ दोनों इतने इतने दिनों तक दूर हैं, तो उस चीज़ को भी दिखाने के लिए कि देखो मेरे मिनी हार्ट अटैक कहानी सुनी और नोना दौड़ते भागते आया कि देखो मेरी जान, तुम ना हो परेशान, हम आ गए हैं, करेंगे सारा काम। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें जो चल रही थी ना, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कुंभावासी किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक। तो अब तो इनकी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई हैं और आजकल ये सब धोए पड़ी हैं भाभी के पीछे, है ना, जानबूझ के भाभी ननंद का बॉन्ड, भाभी ननंद का बॉन्ड। अरे नासपीटी, बॉन्ड बॉन्ड एक तरफ से बॉन्ड नहीं होता है, बॉन्ड दोनों तरफ से होता है। और बॉन्ड तभी पता चलता है जब आपका कठिन टाइम हो और उस टाइम में देखो कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, और जो उस टाइम ना खड़ा हुआ है ना, वो अपनी जिंदगानी से निकाल के दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक दो कि चल निकल। दिखावा करने के लिए भीड़ बटोरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। जब आपके दुख के टाइम में, ज़रूरत के टाइम में कोई ना खड़ा हुआ है तो उसको हमेशा कंसीडर रखो। देखो किसी को थोड़ा सा बहुत अजीब लगेगा, पर सही यही है, कहाँ दिखावा करना, फलाने हमको इतना मानते, ढिमकाने हमको इतना मानते, हम बॉन्ड दिखाएंगे। तो वैसे नासपीटी बोल तो रही थी, मम्मी मम्मी आप भी अपनी मम्मी मतलब अपनी भाभी के साथ बॉन्ड दिखाओ मम्मी, हैं बताओ आप बचपने में क्या किया करती थी, जवानियों में क्या किया करती थी। अरे नासपीटी, बग्गी से पूछा जाएगा ना, बग्गी ने भी तो कुछ चीज़ें बोली हैं, वो पूछ लो जाएगी मामी ने कौन से राज नीचे खोले हैं, मामी का समझ के आई हैं, मामी का अपनी कहानी बता गई हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ कोई नहीं दिया है, याद आवा। तो भाई साहब ना ये सब ज़्यादा 3-5 यहाँ ना करना। फिलहाल झूठियंका यहाँ से चली गई हैं दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद झूठियंका को ना कोई लोगों ने छोड़ा नहीं है।
कोई ठिकाना नहीं, अपनी भाभी से ही जलती है, अपने भाई भाभी से झगड़ा कर लिया है, दोनों छोटे भाई बहन से जलती है ये। और इस पे ना 123 लोगों ने लाइक कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आया, आप पटना में सेटल हो गई थी, फिर यहाँ क्यों है? अरे पटना में ही है, ये पुराने वीडियोस डाल रही है बीच बीच में, तुमको सबको पगलाने के लिए, और तुम लोग पगला रहे हो। काहे इतना सोच रहे हो? तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। आपकी मम्मी के ब्लॉग में, हर कोई परितिन के ब्लॉग में ये मतलब समझ नहीं आ रहा, मम्मी इधर भी है या उधर भी है, कैसे यार? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। अंजलि कुमारी जी, वो पुराने वीडियोस हैं जो सोलन वाले मम्मी जी के साथ झूठी अंका डाल रही है। करंट टाइम में मामी आई हैं, और करंट टाइम में वहीं पर है मामी जहाँ पर परेतिन है, मम्मी जी हैं, बग्गा बग्गी है, मतलब हिमाचल। समझे आप? मतलब कमाल है। ओवर एक्टिंग भाई, कि कुछ लोगों ने झूठी अंका को बोला चल ना स्वीटी, ओवर एक्टिंग, नाइस ब्यूटीफुल हाउस है, लेकिन तुम्हारा कैमरा थोड़ा मोड़ा इधर उधर हिल रहा है, थोड़ा सा उसको साफ करो। तुम जो करती हो, जो तुम दिखाती हो, तुमसे एक चीज़ पूछना है, आपके हस्बैंड कहाँ है? वो ब्लॉग में दिखाई क्यों नहीं देते? मैं तुमको 2017 से देखती आई हूँ, टेल मी रीज़न। अरे भैया, तुम 2017 से देखती आई हो, लेकिन बीच बीच में नहीं देखी हो, क्योंकि बीच बीच में ना दिखाया गया है, हमारी दीदी ने बताया है कि देखो उनको पसंद नहीं ऑन कैमरा आना, इसलिए वो कैमरा में नहीं आते हैं। बुद्धिजीवी समाज के मालिक है हमारे नोना जीजा, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी जी, वो है मेरे नोना जीजा जी। ठीक है, बढ़िया है। तुमसे सीख कर ये बग्गी तुम पर ही कर रही है। अरे जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हैं? तुम भी ऐसे ही करती थी, क्या बताएं भाई साहब। लो भाई, कुछ लोगों ने तो इनको तवल दिया। अब हम आते हैं थोड़ा बग्गी पे, क्योंकि बग्गी पे हमने कल प्रकाश नहीं डाला था, तो थोड़ा सा प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी है। बग्गी का वीडियो रह गया था क्योंकि छोटी दीदी ने इतना उत्पात मचा दिया था, इतना उत्पात मचा दिया था, तो फिर मेरा रह ही गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कभी कभार रह ही जाता है। तो अभी जब लास्ट में तीनों लोग बैठे थे, बग्गा बग्गी और मामी जी, तो उसकी कुछ कहानी है जी, उसके बारे में थोड़ा कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रखने हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात उसने जो रखी कि भाई वैसे तो मामी ने भी ये सारा चीज़ देखा है ना, उनके साथ भी यही चीज़ें हुई हैं, लेकिन 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 विगत दिनों में जो मेरे साथ चीज़ें हुई, मैं उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती हूँ। और लोग मुझे ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे कमेंट करते हैं, पर अब उन चीज़ों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता, और ना ही मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। बस मेरा बंदा अगर मेरे साथ है तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत होती हूँ तो वो चाहे भरी बाजार हो, वहाँ पर भी मेरी बेइज्जती कर देता है कि सुन तू इतने गलत है, मतलब है। अब मैं गलत नहीं हूँ, तभी तो मेरा बंदा मेरे साथ है। बिल्कुल सही कहा बग्गी, तुम बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि ये बात मम्मी जी के दिमाग में घुस जाए, उनास पीटी झूठी अंका के और परितिन के दिमाग में घुस जाए। काश कि उन सबको तो वैसे अब तुम्हारे बंदा को और गालियाँ पड़ेंगी, और मम्मी जी और परितिन और झूठी अंका मिलके और षड्यंत्र करेंगे। हो सकता है कि फिर से और कुछ त्रिया चरित्र परितिन करके आ जावे। अभी तो मम्मी जी की पेंशन का ही पार्ट उघारिस है कि देखो ना मम्मी जी ऐसा सोची थी लाइफ, वैसा सोची थी लाइफ, लेकिन का ही किया जाए, क्योंकि भाई साहब हाँ, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, कुछ भी है। तो देख लो भाई, आने वाले टाइम में ये तुम्हारे ऊपर एक बार फिर से डस सकती हो, तुम्हारे पति को तो नीचा गिराने की पूरी कोशिश करेंगी। अच्छा तेरा बंदा, रुको अभी इस बंदे को लाइन पे लाती हूँ। मम्मी जी ऐसे सोचेंगी, ऐसे कैसे तेरा बंदा तेरा बन के रहेगा। और मम्मी जी को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आग लगी पड़ी हुई है, क्योंकि मम्मी जी ने विगत दिनों में बहुत सारे चीज़ें देखी हैं। खासकर बग्गा जब बोल रहा था कि बग्गी की माँ, बग्गी की मामी, बग्गी की वहाँ के जो मासी है ना, वो सारे लोगों ने बग्गी का उस टाइम पे साथ दिया, ये किया वो किया। तो ये चीज़ कुंभा वासियों की जो नंदे हैं और जो माँ है उनको अच्छी नहीं लगी, खासकर डीजे मैया को। डीजे मैया आग बबूला हो गई कि ये मेरी तारीफ़ें होनी चाहिए, भले झूठी स्क्रिप्टेड हों, लेकिन मासी की माँ की तारीफ़ें मेरा ही बेटा कर रहा है।
तो मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसीलिए मम्मी जी के 12 बजे रहते हैं, इसीलिए मम्मी की खून की उल्टियाँ हुआ करती हैं। और कोई वजह नहीं है कि मम्मी जी की जो खून की उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है। और इस बार बग्गा को अपने ससुराल से भी पूरे तरीके से बोल के भेजा गया, ठोक बजाए के, कि भैया देख लो, समझ लो, जान लो, ठीक है। ऐसे चीज़ें चलती नहीं हैं, अगर तुम चलाए रहे हो तो बहुत ख़राब चीज़ है। अब तुमको मेरी बेटी को वहाँ से लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शादी करी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ देंगे, वो पीछे से खड़े हैं, पीछे से, ठीक है। ये चीज़ तुम हमेशा याद रखना। बग्गे ने बग्गी से एक ही चीज़ बोली है कि तू चुप रहे, हैं। मतलब बग्गी ने ये बोल दिया है कि एक चुप हजार सुख, हैं। और उसने एक चीज़ और बोली है कि अगर मैं इतना ही गलत होती तो मामी जी यहाँ पर 1 घंटा बैठ के अपनी बातें मुझसे शेयर ना करती। बाकी जिसको जो बोलना है, समझना है, वो समझता रहेगा, लिखता रहेगा, हैं। और गंदे अड्डे वाले वो तो कठपुतली हैं, है ना। वो तो कई बार खुद कन्फ्यूज रहते हैं और फिर बोलने लग जाते हैं कि ऐसा ऐसा। कई बार कहते हैं हमको स्क्रिप्ट दी गई थी, तो कई बार कहते हैं कि भाई साहब हम स्टैंड लेने आए हैं, कई बार कहते हैं ये खुद ही गलत है। तो भाई वो खुद ही में ही कंफ्यूज है तो का ही बोले भाई साहब, समझे। तो बग्गी ने स्पष्ट कर दिया है, होपफुली जो तूने बोला है ना अब उस पर अडिग रहे, ठीक है। दुनिया समाज जहान इधर का उधर हो जाए, लेकिन तू अपनी बातों से टस से मस ना हो। दो जो अभी ना 2 दिन पहले चीज़ें हुई हैं तेरी, मतलब ये जो तेरी ननंद रानी है नीचे, मतलब यार पूजा में, वो भी ग्रह की पूजा थी, अपनी भाभी को नहीं बुला सकती थी, भाई को नहीं बुला सकती थी। ऑलरेडी अभी इन सब चीज़ों से निकले हैं, तो इनके ग्रह नक्षत्र अगर कुछ ऐसे वैसे होंगे तो उस पूजा में शामिल होते तो इनका भी कुछ भला हो जाता। लेकिन भाई कितनी दुष्ट औरत है, कितनी का ही बोले, कौन शब्द, ज़्यादा बड़ा शब्द हमारे मुँह से निकल नहीं पाता है। लेकिन बहुत ही जलनखोर औरत है। लड़ाई झगड़ा अपने साइड में रख के अपने भैया भाभी को पूजा में बुलाना चाहिए था ना तुझे नासपिटी, लेकिन नहीं। पूजम नहीं बुलाई और आंसुएं टेसुएं दिखा रही थी, मुझे पसंद नहीं करती, मेरे बच्चों को प्यार करते हैं। अरे बच्चे तो निश्चल होते हैं, वो तेरे जैसे नहीं हैं, वो नीचे भी जाता है ना तेरा बच्चा, और उसको माई मामी जो भी है प्यार करते हैं। उनके लिए बुक लाए, उसके लिए बैग लाए, सुना है कुछ शगुन भी मिला है ना। तो भाई देख, तू ऐसे पूरी जिंदगानी जल कुकड़ी जलनखोर बन के अकेले ही जिएगी, और बाकी जो हिल मिल के रहेंगे वो आराम से रह लेंगे। तेरा किसी से नहीं बन सकता, झूठी अंकस भी नहीं बनता तेरा, भैया भाभी से नहीं बनता, अंकुश से नहीं बनता, ननद से नहीं बनता, सास से नहीं बनता, मतलब किसी से बनता है इस गोले में। तो सोच ले, अब तुझे अपना नेचर बदलने की ज़रूरत है। अब अपने घर में तो किसी न किसी से नहीं बन रही, तब तो दोस्तों बहुत बड़ी बात। देखो लड़ाई झगड़ा आम बात है, हमारे मनमुटाव अपने घर में भी होते हैं, लेकिन रोज़ वही चीज़ें, छोटी छोटी बात है इनकी किडनी में घुस जाएं तो भाई साहब हाँ, जब ये चिंदू मिंदू 2 सखियाँ दिखाते थे तो हम कहते थे ना कि इनका ज़्यादा दिन ये नौटंकी ड्रामा चलेगा नहीं, और वही सच्चाई निकली भाई। और बग्गी ने कल बहुत स्पष्ट बोला है कि भाई वो मुझे अपने जिम्मे पर यहाँ लेकर आया है, ठीक। हमारे घर में पीछे से भी 100 चीज़ें हुई हैं, अब उन सब चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, तू नहीं बोलेगी, तुझे जो बोलना है तू मुझे बोल, जितनी बातें बोली हैं मुझे बोल, है ना, मैं उनको हैंडल करूँगा। तुझे कोई 100 बातें बोले, तुझे कोई 100 गालियाँ दे, लेकिन तू टस से मस नहीं करेगी, है ना। तो बेसिकली बग्गी के ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है। मैंने देखो दोस्तों पहले ही बताया था, आज बग्गी ने वही चीज़ें बोली कि बग्गी के ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है कि ये भड़काती है बग्गा को। अरे बग्गा छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, वो देखता नहीं कि उसकी माँ बहन किस प्रकार का बर्ताव उसकी बीवी के साथ करें, वो भी उन दिनों में जहाँ पर सख्त ज़रूरत थी। तो ऐसे में लोगों के दिल फट जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बग्गा को अब सबक मिल गया होगा और पछता रहा होगा कि किन किन फालतू कंट्रोवर्सीज़ में उसने अपनी बहन का साथ दिया, जिसका उसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब कहते हैं ना कि घुन के साथ जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वही वाला हाल था, है ना। जिस प्रकार से कल बग्गी भरी पड़ी थी, मुझे नहीं लगता ये कोई स्क्रिप्ट है, ये रियलिटी ही थी जो उसने व्यक्त करी, मामी के साथ बैठ के व्यक्त करी। वो अंदर जो भरा था उसने एकदम स्पष्ट बोला, जो कि बहुत ज़रूरी था। स्पष्ट बोलना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपको लोग बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने लगे।
यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जब देखो तो बस वही गाली गलौज करवा देंगे, तुमको इससे करवा देंगे, उससे करवा देंगे। तो यहाँ पर बोलना मेरे हिसाब से बेहद ज़रूरी था जो इसने बोला। और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं बग्गा ने उनसे सबक लिया है, तो वही अपनी बीवी को समझाता रहता कि ना इत्थे ये चीज़ नहीं रिपीट करनी है, हमारी कहानी उनके जैसे नहीं बनानी। वेल डन बग्गा, अगर तुम में ये चीज़ आ गई है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुमने सीख लिया है। इंसान कभी भी सुधार कर सकता है, पर वो करना तो चाहे। कुछ लोग तो भाई ऐसे होते हैं कि कभी सुधार कर ही नहीं सकते। हालांकि बग्गी ने सारी चीज़ें बोलने के बाद बोला कि जो चीज़ें हैं कल को सब हंसते खेलते दिख जाएंगे, ऐसा वैसा। उसने क्लोजिंग में ऐसा बोल दिया कि कुछ लोग रखा के न बैठ जाएं। देखो बग्गी, हंसते खेलते हो चाहे जितना दिखा दो, पर अंदर में उनके जो जलनें भरी हैं वो कतई ख़त्म नहीं होने वाली। नुसरत जी ने बहुत सही बात लिखी है, बग्गी के वीडियो में टॉप पे है। मत सुनो सबकी, क्योंकि इस घर में लड़कियों को प्राइवेसी चाहिए और बहू को भी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? और तुम्हें तो उससे ज़्यादा ही किया है। ससुराल क्या होता है दोनों बहनों को पता नहीं, ज़्यादा सहोगी तो हमेशा सहना पड़ेगा। तो वही इसमें 158 लोगों ने लाइक किया है। चलो बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।